ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 7/12/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्रेम के सागर, मीठे ते मीठे, ऊंच ते ऊंच, शिव भगवानुवाच। बाबा के महावाक्यों में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दिल वाला बाप आया है तुम बच्चों की दिल लेने, इसलिए साफ दिल बनो। मुरली का प्रश्न है, सतयुगी पद का मदार मुख्य किस बात पर है? उत्तर में बाबा ने कहा, पवित्रता पर। मुख्य है ही पवित्रता। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहर नहीं सकती। योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए हो तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते तो भले क्लास में ना आए, परवाह नहीं करनी है। जो जितना पढ़ेंगे पवित्र बनेंगे उतना धनवान बनेंगे। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि अभी वह दिन फिर आया है। कौन सा? यह तो सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे ही जानते हो कि भारत में फिर से स्वर्ग के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिस पतित पावन बाप को हम पुकारते हैं वह आया हुआ है। वही लिबरेटर गाइड है, अथवा दुख हरता सुख करता है। एक बार लिबरेट किया फिर फंसे कैसे, यह किसको भी पता नहीं। ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। ड्यूटी भी देखो कैसी रखी है। मूत पतेली कपड़ों को आकर साफ करो। हाँ, भगवान का काम भी देखो, क्या भगवान को काम मिला है। तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र तो देवताओं के ही हैं। अब रावण राज्य में शरीर तो किसका पवित्र हो ना सके। शरीर तो पतित है ही। इन सब बातों को कोई जानते ही नहीं। करके आत्मा कुछ पवित्र है तो प्रभाव निकलता है, परंतु फिर भी पतित तो बनना ही है ना। वापस सीढ़ी तो उतरना ही है। बेहद का बाप पतित पावन आकर कहते हैं, यह 5 विकार शैतान हैं, भूत हैं, इनको छोड़ो, यह दुख देने वाले हैं। यह नहीं छूटे तो दुख खत्म नहीं होगा और फिर वापस आकर के दुख में ही पूजा आरती करना शुरू कर देंगे। यह विकार ही शैतान है। अगर मेरी नहीं मानेंगे तो तुमको धर्मराज तंग करेंगे। तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी का कहना नहीं मानते हो तो धर्मराज बहुत कड़ी सजा देंगे। बाप आया है पावन बनाने। तुम जानते हो हम ही पावन देवी देवता थे, अब हम पतित बने हैं तो अब फट से वह छोड़ देना चाहिए। देह अभिमान भी शैतान की मत है, वह भी छोड़ना पड़े। पहले नंबर का जो विकार है वह भी छोड़ना पड़े। वह दिन भी आएगा जो बाप के साथ इस सभा में कोई पतित बैठ नहीं सकता। किसको भी अलाउ नहीं करेंगे। मूत पतीली को निकालो बाहर। इंद्र सभा में आने नहीं देंगे। ये इंद्र सभा है ना, ज्ञान की नदियां, ज्ञान सागर बाप से, फिर ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा बाबा के द्वारा, फिर ये छोटी छोटी इंद्र सभा में जो इंद्राणियां नदियां निकली है ना, ज्ञान नदियां, इन्हें ही फिर इंद्र सभा कहते। तो बाबा कहते मूत पतीली को निकालो बाहर, इंद्र सभा में आने नहीं देंगे। फिर भल कोई कितना भी करोड़पति हो वा क्या हो,
सभा में आ न सके। बाहर में भल उनको समझाया जाता है, परंतु बाप की सभा में अलाउ नहीं किया जाता है। अभी अलाउ किया जाता है भीति के लिए, फिर नहीं। अभी भी बाबा सुनते हैं, कोई पतित आकर बैठे हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। ऐसे बहुत हैं जो छिपकर आकर बैठते हैं। ऐसे ऐसे को बहुत सजा खानी पड़ेगी। और देखिए, सजा कभी भी गवर्नमेंट खुद नहीं देती है। जो गवर्नमेंट ने रूल बने हैं, है ना, रूल बनाए हुए हैं, पुलिस है जो जजमेंट के लिए बैठी हुई है, वह सजा देती है ना। कोर्ट कचहरी करना पड़ता है ना सजा खाने के लिए। पुलिस आती है, फिर एक और रूल है, फिर वो लेकर पुलिस भी नहीं देगी, फिर वहां जाएगी, फिर जज के लिए, है ना, एडवोकेट होते हैं, तो ना जाने कितने रूल बनाए। तो ऐसे ही स्वयं बाप तो नहीं देगा, है ना, धर्मराज है, वह सजा देगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को बहुत सजा खानी पड़ेगी, है ना। छिप कर बैठते हैं। मंदिरों ठिकानों में स्नान करके जाते हैं, बिगर स्नान कोई जाते नहीं होंगे, है ना। तो वह है स्थूल स्नान, वह स्थूल स्नान है। बाबा कहते हैं जो मंदिर आदि जाते हैं तो बिना स्नान के कोई नहीं जाता बाबा, लेकिन कहते हैं कि वह तो आंखों से देखने वाला है, स्थूल है, जिसे स्नान से कोई अंतर मन का जो है सफाई नहीं हो जाती। तो यहाँ जो स्नान करना है, ज्ञान स्नान करना है, इससे भी शुद्ध होना पड़े। ऐसा नहीं कि सिर्फ शरीर धोने से जाना है। बाबा कहते कोई मांसाहारी भी आ नहीं सकते। जब समय आएगा तो बाबा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। दुनिया में देखो भक्ति का कितना जोर है। जो अधिक शास्त्र पढ़ते हैं वह शास्त्री का लक़ब लेते हैं। तुम अब संस्कृत आदि सीखकर क्या करेंगे? अब बाप तो कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। जब इस बात को अच्छी रीति समझ जाएंगे तो यह शास्त्र आदि सब भूल जाएंगे। बाबा कहते किसी को रोकना नहीं है, किसी से डिबेट नहीं करना है, जिसको जो करना है करने दो। अगर भक्ति वाले भी हैं तो भक्ति वालों को भी जब तक यह ज्ञान यथार्थ रीति मैं और मेरा कौन का पाठ अच्छी तरह से ये लेसन बुद्धि में बैठ नहीं जाएगा, तब तक तो वह भी ड्रामा में है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं जब इस बात को अच्छी रीति समझ जाएंगे तो यह शास्त्र आदि सब भूल जाएंगे। यह जो पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं उन सबसे ऊंच पढ़ाई यह है। अब कोई डॉक्टर की नॉलेज से या बैरिस्टर की नॉलेज से या इंजीनियर की नॉलेज से या गांधी जी ने जो किया इस देश पर उसके द्वारा तो किसी भी आत्मा का सदगति नहीं हुई ना। सर्वात्माओं की सदगति होगी इस ऊंचते ऊंच ज्ञान के द्वारा, है ना। तो यह ज्ञान ऊंचते ऊंच परमात्मा का है, ऊंचते ऊंच है और ऊंचते ऊंच ही पदवी दिलाने के लिए है, पूरे कल्प के सुख के लिए है। और बाबा का जो यह ज्ञान है यही ज्ञान ज्ञानदाता देखते और फिर सर्वात्माओं की सदगति मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते। बाबा कहते हैं उन जो बैरिस्टर आदि बनते हैं उन सबसे ऊंच पढ़ाई यह है जो परमात्मा नॉलेज फुलाकर पढ़ाते हैं। उनको कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु यह नहीं जानते कि हम पतित हैं। बाबा तो यह समझाते रहते हैं। सतयुग को कहते हैं राम राज्य, कलयुग को कहते हैं रावण राज्य। इस समय सब पतित हैं। पावन देवी देवताएं तो मंदिरों में पूजे जाते हैं और उनके आगे पतित जाकर माथा टेकते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि वह पवित्रता में सबसे ऊंचे हैं, है ना। भासना होती है उनकी प्योरिटी की, उनकी निर्विकारी होने की, उनके पावन तन को होने की। तो वो हमें भासना, वो आकर्षण, वो कशिश हमें खींचती है ना। बाबा कहते हैं तो यह तो सिद्ध हो जाता है ना कि वो पवित्रता में सबसे ऊंचे। अब सन्यासियों से भी ऊंचे हैं,
है ना। सन्यासी भी तो मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, तो सन्यासियों का मंदिर थोड़े ही बनता है। अब जब तमो प्रधान भक्ति में चले गए हैं तब फिर उनका चित्र रखते हैं, उसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। मनुष्यों की पूजा, 5 तत्वों की पूजा, जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक की पूजा होती थी, है ना। उनको कहा जाता है आव्यभिचारी भक्ति। देवताओं का भी ऐसा उसने ही बनाया है, जो तो पूजा भी होनी चाहिए एक की, परंतु यह भी ड्रामा बना हुआ है। सतो प्रधान, सतो फिर रजो, तमो में आना ही है। यहाँ भी ऐसे है, कोई सतो प्रधान बन जाता है, कोई सतो रजो, कोई तमो। बाबा कहते हैं सतयुग में फर्स्ट क्लास सफाई रहती है, वहां शरीर का तो कोई मूल्य रहता नहीं, बिजली पर रखा और खलास। ऐसे नहीं हड्डियों को कोई नदी में डालेंगे, ऐसे भी नहीं शरीर को कहाँ उठा कर ले जाएंगे, यह तकलीफ की बात तो होती नहीं, बिजली में डाला खलास। यहाँ शरीर के पिछाड़ी कितना मनुष्य रोते हैं, याद करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, वहाँ यह कोई भी बात नहीं होगी। बुद्धि से काम लेना होता है, वहाँ क्या क्या होगा, स्वर्ग तो फिर क्या, यह है ही नर्क, झूठखंड। तब गाया हुआ है झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, है ना। हम जिस झूठी काया को अपना समझ गए हैं वो तो विनाशी है। इस स्थूल धन को, जो 5 विकारों को अपना समझ बैठे हैं वो भी झूठा है, और यह रावण राज्य भी, ये पूरी दुनिया ही झूठी है ना। तो बाबा कहते इसीलिए फिर गाया हुआ है झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार। गवर्नमेंट कहती है गौ कोष बंद करो, उन्हों को लिखना चाहिए पहला यह कोष है बड़ा भारी, 1-2 पर काम कटारी चलाना, यह कोष बंद करो। बाबा कहते हैं देखिए आत्मा दुखी करती है जो मुख के द्वारा बोलते हैं, गाय, ये पशु, ये पक्षी, ये किसी को मुख के द्वारा या काम विकारों के द्वारा किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, किसी का आत्मघात नहीं करते हैं, तो जानवर कौन हुआ। किसी को कड़वे बोल नहीं बोलते हैं, किसी को काट मार कर खाते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं यह कोष बंद करो, यह काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देते हैं, उस पर जीत पहनो। तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। वहां देवताओं का न्यू ब्लड है, वह कहते हैं बच्चों का न्यू ब्लड है। न्यू ब्लड तो बाबा कहते देवताओं का है, यहाँ कह देते हैं न्यू ब्लड है, इसीलिए क्रोध आवेश आता है, लेकिन न्यू ब्लड वालों को तो आवेश क्रोध आता नहीं। इसे तो रावण राज्य कहते हैं, यहाँ तो सब रावण राज्य के उसमें गिरफ्त में है, रावण के में ना। तो यह है पुरानी दुनिया, है ना, पुराना खून। बाबा कहते हैं देवताओं का नया ब्लड होगा। बाबा कहते हैं सतयुग में जब नया तो परंतु यहाँ नया ब्लड कहाँ से आया है? तो यहाँ पुराना ब्लड है। सतयुग में जब नया शरीर मिलेगा तब नया ब्लड भी होगा। यह शरीर भी पुराना तो ब्लड भी पुराना। अब इनको छोड़ना है और पावन बनना है। सो तो बाप के सिवाय कोई बना ना सके। सबका धर्म अलग अलग है और हर एक को अपने धर्म का शास्त्र पढ़ना है। संस्कृत में मुख्य है गीता। बाबा कहते हैं मैं संस्कृत थोड़े ही सिखाता हूँ, जो भाषा यह ब्रह्मा जानता है मैं उसमें ही समझाऊंगा। मैं अगर संस्कृत में सुनाऊं तो यह बच्चे कैसे समझें? यह कोई देवताओं की भाषा नहीं है। कभी कभी बच्चियां आकर वहां की भाषा बतलाती हैं। यह भाषाएं सीखने से शरीर निर्वाह अर्थ कोई लाख कोई करोड़ कमाते हैं। जो शास्त्र हैं, जो संस्कृत है, जो भी ये भक्ति काल की सामग्री के द्वारा किसी के साथ में जाकर के किसी के घर में पूजा पाठ करते, तो ये क्या है? कमाई है ना शरीर निर्वाह के लिए, कि नहीं है? तो बाबा कहते इससे फिर कोई करोड़ कमाते, कोई लाख कमाते। यहाँ तुम कितनी कमाई कर रहे हो?
तुम जानते हो सतयुग में हम महाराज महारानी बनेंगे, जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना जास्ती धनवान बनेंगे। गरीब और साहूकार में फर्क तो रहता है ना, सारा मदार है पवित्रता पर। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहरेगी नहीं। 5-7 रोज आकर फिर पतित बने तो नॉलेज खत्म। योग सीखते सीखते अगर पतित बने तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं बन सकता है तो भले ना हो, परवाह थोड़े ही रखनी चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ सिर पर है, सो बिगर याद के कैसे उतरेगा। गाया भी हुआ है, सेकंड में जीवन मुक्ति। जो बाप कहे सो करना है। सारी दुनिया बुलाती तो है ही, हे पतित पावन आओ। हम पतित हैं परंतु पावन कोई बनते ही नहीं, तो वापस भी कोई जा नहीं सकते। वे लोग ब्रह्मा को परमात्मा समझ याद करते हैं। यह ज्ञान ही किसको नहीं तो परमात्मा क्या है। ब्रह्मा कोई परमात्मा नहीं है, ना ब्रह्मा में कोई लीन हो सकता है। फिर भी पुनर्जन्म में तो सबको आना ही है कोई, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। वह समझते हैं बुद्ध वापस चला गया, परंतु उसने जो स्थापना की तो जरूर पालना भी करेंगे, नहीं तो पालना तब कौन करेगा। वह वापस कैसे जा सकते हैं। तुम ऐसे थोड़े ही कहते हो कि हम मुक्ति में जाकर बैठ जाएं, है ना। कोई भी काम करने वाला घर में 1 दिन 2 दिन 4 दिन गुजारेगा, फिर उसका शरीर बिल्कुल जाम जैसा हो जाएगा, क्योंकि उसको कर्म करने की आदत है और वह बहुत बोर फील करेगा घर में। ज्यादा दिन कोई घर में नहीं बैठ सकता है। तो यह भी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर के आती है, क्योंकि ये घर में ज्यादा दिन तक मुक्त अवस्था में रह नहीं सकती, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो आएंगे भी वही जो इस धर्म के होंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं यह कलम लग रहा है ना। तो मुक्ति में जाकर तो कोई बैठ जाए, बाबा कहते ऐसे थोड़ी ही है। तुम जानते हो हम अपना धर्म स्थापन कर रहे हैं, फिर पालना भी करेंगे। अभी स्थापना हो रही है, फिर पालना करने के लिए आदि में तो आना है वापस। तो वह पावन धर्म था, अब पतित बन पड़े हैं। आएंगे भी वही जो धर्म के होंगे। बिरादरी का बिरादरी में आएगा। तो यह कलम लग रहा है, सबसे मीठे ते मीठा झाड़ है। यह देवी देवता धर्म का, इसकी स्थापना का कार्य हो रहा है। शास्त्र आदि जो भी बनाए हैं सब हैं भक्ति मार्ग के लिए। एक बाबा का ही गायन है जो आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। और 5000 के कोई शास्त्र आदि नहीं है, कोई लाखों वर्ष की संसार नहीं है। शास्त्र लिखे ही जाते हैं जब मनुष्यों की दुनिया में आ जाता है। देवी देवता के बाद, आधे कल्प के बाद, है ना, द्वापर से लिखे हुए हैं। वह भी आधार मूर्त को हम अभी तक मनाते आए हैं, जबकि रचता तो वो है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यह सब भक्ति मार्ग के लिए शास्त्र बनाए गए हैं। एक बाबा का ही गायन है जो आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो ऐसे बनाने वाले बाप को कितना अच्छी रीति याद करना चाहिए। यह भी जानते हैं ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग को भी चलना ही है। वास्तव में सर्व का सदगति दाता एक है, तो पूजा भी एक की करनी चाहिए। देवी देवता जो सतो प्रधान थे वह 84 जन्म भोग कर तमो प्रधान बने हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है। सो सिवाय बाबा की याद के बन ना सके, ना किसी में बनाने की ताकत है सिवाय बाप के। याद भी एक को ही करना है। बाबा कहते हैं अनेक को नहीं, है ना। आ निकाल देना है, एक को करना है। यह है अव्यभिचारी याद। अनेकों को याद करना यह है व्यभिचारीपना। सबकी आत्मा जानती है कि शिव हमारा बाप है, बाबा है, इसलिए सब
तरफ जहां भी देखो शिव को पूजते हैं। राम के आगे भी शिव का देखा है आपने, रावण के आगे भी शिव को देखा है ना। तो इस तरह शिव के आगे किसी को नहीं देखा, तो शिव है ही ऊंचते ऊंच। तो जहां देखो वहां शिव को पूजते हैं। देवी देवताओं के आगे भी शिव को रखा है। वास्तव में देवताएं तो पूजा करते नहीं हैं, लेकिन गायन भी है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। फिर देवताएं पूजा कैसे करेंगे, वो तो सुख की दुनिया में रहते हैं, तो वह है रॉन्ग। सब भासना जैसी जैसी जिसके मन में कल्पनाएं उठी, जैसी जैसी भासना आई, जैसे जैसे उनके मन में संकल्प आए, जैसे मत आई, सो मतांतर जहां देखो वहां डाल दिए। बाबा कहते वह है रॉन्ग। झूठी महिमा थोड़े ही दिखानी चाहिए। शिव बाबा को जानते ही कहाँ हैं जो याद करें, तो वह चित्र उठा देना चाहिए। बाकी पूजा करने वाले सिंगल ताज वाले दिखाने चाहिए। साधु संत किसको भी लाइट का ताज नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों को भी लाइट का ताज नहीं दिखा सकते हैं। जिनका ज्ञान तरफ पूरा ध्यान होगा वह करेक्शन भी करते रहेंगे। अभूल तो कोई बना नहीं है। भूले होती ही रहती हैं। त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है। यह बाप, यह दादा। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो तो यह बन जाएंगे। देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है मेरा सिवाय एक बाप के और किसी में ममत्व नहीं है। हम यहाँ रहते भी शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं। अभी दुख धाम को छोड़ना है, परंतु जब तक हमारा नया घर तैयार हो जाए तब तक पुराने घर में रहना है, अर्थात ये पुराने शरीर में। तो नए घर में जाने लायक बनना है। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर घर चली जाएगी। कितना सहज है। मूल बात है ही यह समझने की कि परमात्मा कौन है और यह दादा कौन है। बाप इन द्वारा वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पावन देवता बन जाएंगे। सतयुग में बाकी सब उस समय मुक्ति धाम में रहते हैं। सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाने वाला बाप ही है कितना सहज। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। दिल बड़ी साफ होनी चाहिए। कहा जाता है दिल साफ तो मुराद हासिल। दिल आत्मा में है। सच्चा दिलवर आत्माओं का बाप है। दिल लेने वाला दिल वाला बाप को कहा जाता है। वह आते ही हैं सबकी दिल लेने के लिए। सभी के संगम पर आकर दिल लेते हैं। आत्माओं की दिल लेने वाला परमात्मा। मनुष्यों की दिल लेने वाले मनुष्य। रावण राज्य में सब एक दो की ही दिल को खराब करने वाले हैं, है ना। दिल जो धड़कता है वो मनुष्य लेते हैं, और जो आत्मा जो इस शरीर को चलाती है और वो संसार को चलाने वाला है वो दिल वाला बाप आत्मा लेता है ना। तो बाबा कहते हैं सभी की संगम पर आकर दिल लेते हैं। आत्माओं की दिल लेने वाला परमात्मा और मनुष्यों की दिल लेने वाले मनुष्य, है ना। तो बाबा कहते हैं रावण जो है ना एक दो की दिल को खराब करने वाले हैं। तो तुम बच्चों को कल्प पहले भी त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाया है, तब तो अभी भी निकला है ना, तो जरूर समझाना पड़ेगा। अभी कितने चित्र निकले हैं समझाने के लिए। सीढ़ी कितनी अच्छी है ना, गोला पे समझाया है, फिर भी समझते नहीं। अरे भारतवासी तुमने ही 84 जन्म लिए हैं, यह अभी अंतिम जन्म है। हम तो शुभ बोलते हैं, तुम ऐसे क्यों कहते हो कि हमने 84 जन्म नहीं लिए हैं। तो तुम स्वर्ग में आएंगे नहीं, फिर भी नरक में आएंगे। स्वर्ग में आने चाहते ही नहीं है। भारत ही स्वर्ग बनना है, यह तो हिसाब है समझने का। महारथी अच्छी तरह समझा सकते हैं। सर्विस करने का उल्लास रखना चाहिए। हम जाकर किसको दान दें, धन होगा ही नहीं तो दान देने का ख्याल भी नहीं आएगा। पहले पूछना चाहिए कि क्या आश रख कर आए हो।
दर्शन की यहाँ बात नहीं, बेहद बाप के बेहद का सुख लेना है। दो बाप है ना, बेहद के बाप को सब याद करते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है, सो आकर समझो। यह भी समझने वाले ही समझेंगे, राजाई लेने वाला होगा तो फट समझ जाएगा। यह तो बाप कहते हैं घर बैठे काम काज करते सिर्फ बाबा को याद करो, तो याद करने से ही पाप मिट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा कभी भी एक दो की दिल खराब नहीं करनी है, सर्विस करने का उल्लास रखना है। ज्ञान धन है तो दान जरूर करना है। दूसरा, नए घर में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, आत्मा को याद के बल से पावन बनाना है। आज का वरदान बच्चों के लिए, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। अलंकारी कोई अलंकारों से सजी देह को नहीं कहते हैं। 16 श्रृंगार कोई 16 ऑर्नामेंट्स पहनने से नहीं होते हैं। निराकारी समझ अलंकारों से 16 संस्कार 16 कलाओं से संपूर्ण निर्विकारी आत्माओं को अलंकारी कहते। तो स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। जो अलंकारी हैं वे कभी देह अहंकारी नहीं बन सकते। निराकारी और अलंकारी रहना यही है मनमना भव, मध्याजीव भव। मध्याजीव भव जब ऐसी स्वस्थिति में सदा स्थित रहते तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती हैं और सामना करने की सर्व शक्तियां स्वयं में आ जाती हैं। आज का स्लोगन है, संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के, है ना। बाबा ने कहा भी है तुम एक कदम बढ़ोगे तो मैं 100 कदम बढ़ूंगा, है ना। मददे बच्चे हिम्मते बच्चे मददे बाप, है ना। तो ये बाबा ने बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन दिए हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम।